भावानंद जी के विषय में चर्चा की और शरणागति के विषय में बड़ी सुंदर चर्चा कल की कथा में हम लोग कर रहे थे। और किस प्रकार से भगवान जब अपने शरणागतों का मंगल करते, इस पर भी हमने खूब विस्तृत चर्चा की। माई री माई सांवरे रंग राची, श्री मीराबाई का भाव है। इस प्रकार से भक्त भगवान से प्रेम करता है, इस पर भी हमने विस्तृत कल भाव सुने। अब हम आगे बढ़ते हैं और श्री गणेश जी महाराज, उनका चरित्र हम प्रभु कृपा से सुनते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो श्री भावानंद जी का चरित्र हमने कल की कथा में सुना। इस प्रकार से श्री भावानंद जी महाराज काशी के प्रतिष्ठित विद्वानों में आपकी गणना होने लगी और उसके बाद आपका विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात आपकी जो धर्म पत्नी है उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर आचार्य श्रीमद रामानंदाचार्य भगवान की कृपा से आपने सन्यासी का वेश धारण करके और महाराज जगत कल्याण के लिए फिर आचार्य चरण की आज्ञा से भी निकले। और यही आचार्य चरण के प्राकट्य का उद्देश्य था। हमने आचार्य चरण के चरित्र में सुना, बहुकाल बपुधार के प्रणत जन उद्धार कियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु बंधन कियो, द्वितीय सेतु जगत तरन कियो। हमने आचार्य चरण के चरित्र में ये सुना कि श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगत तरन, साक्षात श्री रघुनाथ जी ही श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में आए। उन्होंने दूसरे सेतु का निर्माण करके, तो राम सेतु बनाया भगवान ने, और श्री रामानंद जी के रूप में आकर भगवान ने एक दूसरा सेतु बनाया जिससे समस्त संसार के जितने भी जीव हैं वे भगवान तक पहुंच सके। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री आचार्य चरण भगवान की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं श्री गणेश जी महाराज का चरित्र। कहते हैं गणेश जी श्री रामानंदाचार्य जी के द्वादश प्रधान शिष्यों में से एक हैं और श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य ये हुए। यानी कि ये जो श्री गणेश जी महाराज, ये श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के जो प्रथम शिष्य हुए श्री अनंतानंद जी के शिष्य हैं ये गणेश जी महाराज। अनंतानंद जी के विषय में भी हमने चर्चा की थी, जो साक्षात ब्रह्मा जी के ही अवतार है। तो ऐसे अनंतानंद जी महाराज और उनके शिष्य हुए ये गणेश जी महाराज। कहते हैं भगवत भक्ति के प्रचारार्थ आप भगवान के नाम गुण का कीर्तन करते हुए विचरण करते रहते थे। सब जगह जा जाकर ये भगवान के नाम का प्रचार करते, और यही आचार्यों के प्राकट्य का जो है मुख्य उद्देश्य होता है कि भगवान नाम को किस प्रकार से, भगवान नाम का प्रचार हो, लोग किस प्रकार से भजन में लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में देखा गया कि महाप्रभु जा जाकर लोगों से कहते कि भैया एक बार हरि बोलो और कुछ मत करो, हमें चाहे तुम गाली दो, हमें चाहे अपने घर से भगा दो, बस एक बार हरि बोल दो। और श्री महाप्रभु के ही संग में, महाप्रभु के ही परिकर में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हुए। 22 बाजारों में ले जाकर महाराज कोड़े मारे गए, लेकिन फिर भी वे एक ही बात कह रहे, मोहे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, मोहे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। ना अद्भुत भाव है, मोहे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। भैया एक बार भगवान का नाम ले लो। ये संतों की करुणा है हम सामान्य जीवों पर। संत कितने करुणा वरुणाले हैं, स्वयं कष्ट सहकर भी हमें भगवान तक ले जाने का जो प्रयास करते हैं। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए कहा गया कि संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, कृपाल विनय सुनिकर कृपा
श्री राम चरण रति देव, गोस्वामी जी ने कहा महाराज। नारायण। तो इस प्रकार से ये जो गणेश जी महाराज हैं, ये भी भगवत नाम का प्रचार करने के लिए यदा कदा सब जगह जाते थे कि भगवान का भजन करो, भजन से ही कल्याण होगा। हमने कल की कथा में सुना भी था, भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान के शरण में जाने से ही जीव का मंगल होता है। तो कहते हैं एक बार की बात है, आप भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे और इमली के एक सूखे हुए वृक्ष के नीचे स्वच्छ समतल स्थान पर बैठ गए। यानी कि एक बार की बात है, ये एक गांव में पहुंचे और वहां इन्होंने देखा इमली का एक वृक्ष है, उसके नीचे थोड़ी सी स्वच्छ जगह दिखी, तो वहां जाकर ये उस वृक्ष के नीचे बैठ गए, इमली के वृक्ष के नीचे। और ध्यान करते करते इनकी समाधि लग गई, क्योंकि भगवान के बड़े भारी भक्त थे महाराज, तो खूब भगवान का ध्यान स्मरण करते थे। और ऐसे जो महान भक्त होते हैं भगवान के, जो दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी समाधि आदि लग जावे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो महाराज आपकी समाधि ध्यान करते हुए लग गई। अब ध्यान करते करते जब समाधि लग गई, तो समाधि की अवस्था में बाहरी जगत में क्या हो रहा है उसकी कोई सुध नहीं है। तो इन्हें ये तो पता नहीं कि अब बाहर क्या हो रहा है, कि शरीर की तो सुध है नहीं। कहते हैं उसी गांव में एक वैष्णव द्वेषी व्यक्ति निवास करता था। एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो वैष्णवों का द्वेषी था, यानी कि वैष्णवों से जो द्वेष करता था। तो आप तो परम वैष्णव थे। कहते कि उसने जब देखा तो आपका उपहास करने लगा। वो उधर से जाने वाले लोगों को कहता कि भाइयों देखो, ये एक सिद्ध महात्मा बैठे हैं, ये तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक सूखा पेड़ हरा नहीं हो जाए। इनकी मजाक उड़ाने के भाव से, उनका मजाक बनाने के भाव से वो ऐसी बात सबको कह रहा था कि तब तक यहाँ नहीं उठेंगे, यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये सूखा पेड़, क्योंकि इमली का पेड़ सूखा था ना, तो जब तक ये हरा भरा नहीं हो जाएगा तब तक ये यहाँ बैठे रहे। अब आपको तो ये ध्यान नहीं है कि बाहरी जगत में क्या हो रहा है, आप तो अपनी समाधि की अवस्था में। और उस दुष्ट का गंतव्य ये था कि अब लोग सोचेंगे कि महाराज देखें सिद्ध महात्मा है, क्या पता इनके तप से सूखा पेड़ हरा भरा हो जाए। तो लोग खड़े होकर देखेंगे, और लोगों को जब कोई चमत्कार नहीं दिखेगा तो लोग इस वैष्णव को अपमानित करेंगे, लज्जित करेंगे, इसको मारेंगे, तो हमें सुख मिलेगा। क्योंकि दुष्ट लोग तो ऐसे ही होते हैं महाराज। इसलिए तो विभीषण जी ने कहा कि बरबल भास नरक करता था, दुष्ट संग जन देई विधाता। भगवान नरक में भेज देवे वो ज्यादा अच्छा है, पर दुष्ट का संग भगवान ना ले। महाराज दुष्टों का संग बड़ा भयावह है। बड़े से बड़े महात्माओं का भजन बाधित हो जाता है दुष्टों के संग से। इसलिए कुसंग का तो सर्वथा त्याग करना ही करना है। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा कि जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, भजे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी ने कहा भैया और कुछ करो ना करो, हरि विमुख जो है, भगवान से जो विमुख लोग हैं, उनका संग त्यागो। क्यों? जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। क्योंकि जिनका संग करने से भजन में भंग पड़ता है और कुमति हमारे हृदय में आती है, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए, नहीं तो भजन बाधित हो जाता है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सत्संग करना चाहिए और कुसंग का त्याग कर देना चाहिए। कुसंग तो सर्वथा ही त्याज्य। नारायण। तो अब उस दुष्ट के मन में तो ऐसा भाव था। कहते हैं कि इस प्रकार से उसने ये बात कही और गणेश जी महाराज की वो हंसी उड़ा रहा था, परंतु वे तो अपने इष्ट का ध्यान कर रहे थे ना ध्यान में। जैसा हमने अभी चर्चा की कि समाधि में उनको तो कुछ
सुध ही नहीं है बाहर की, बाहरी सृष्टि की। तो कहते हैं वे तो निर्विकार भाव से इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे, और उन्हें बाहरी जगत का ज्ञान था ही नहीं, परंतु सर्वज्ञ परमात्मा अपने भक्त का अपमान थोड़ी होने देंगे। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदल के देखा। केवल 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा। नारायण, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज श्री ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं और अपने भक्तों के तो परम हितैषी हैं। तो श्री भगवान ने विचार किया कि इस प्रकार से तो हमारे भक्त का अपमान होगा, भगवान भक्त का अपमान कैसे सह सकते हैं। तो कहते हैं कि देखते ही देखते वहां पर वो जो इमली का वृक्ष था जिसके नीचे आप बैठे थे तप कर रहे थे, वो महाराज वास्तव में हरा भरा हो गए भगवान की कृपा करुणा से। भगवान कुछ करें तो सब संभव है महाराज, राम की न चाही सो होई, करे अन्यथा से नहीं कोई। भगवान की लीला में तो क्या संभव है। महाराज श्री ठाकुर जी की कृपा से वो पेड़ हरा भरा हो गए। उन्होंने गणेश जी की महिमा को ख्यापन करने के लिए उस सूखे इमली के वृक्ष को हरा भरा कर दिया। फिर क्या था कि अभी तक जो लोग हंसी उड़ा रहे थे सब आश्चर्यचकित हो गए, कह रहे ये तो वास्तव में जो है वृक्ष, सूखा वृक्ष हरा भरा हो गया। तो सब महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। कहते हैं कि अब वे ही लोग जो उनकी हंसी उड़ा रहे थे, अब वे ही लोग उनकी जय जयकार करने लगे। अपने दाव को उल्टा बढ़ता देख के वो व्यक्ति क्रोधित हो गया, जिस व्यक्ति ने सबको उकसाया था, जिसके कहने पे सब लोग हंस रहे थे। बाकी लोगों ने तो देखा कि चमत्कार हो गया तो ये तो सब जय जयकार करने लगे, लेकिन वो जो दुष्ट था, वो तो वैष्णव द्वेषी पहले से ही था, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। जो मूर्ख होता है ना, वो प्रत्यक्ष लीला देखकर भी समझ नहीं पाता है। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन को स्वयं साक्षात भगवान समझाने गए कि भैया दुर्योधन, देखो 5 गांव दे दो, और 5 गांव अगर तुम दे दोगे तो पांडव भी सुख से रहेंगे, तुम भी सुख से रहना। वैसे तो आधा राज्य पांडवों का ही है, पर चलो आप 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने कहा कि मैं तो सुई की नोक बराबर भी स्थान नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ये तो बड़ी अनुचित बात है, क्योंकि नियम यही था कि जो 12 वर्ष अज्ञातवास और 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास अगर पांडवों का पूरा हो गया तो फिर पांडवों को उनका जो हिस्सा है जमीन में वो मिल जाएगा। यानी कि आधी जमीन जो है, आधा राज्य जो है उनको मिल जाएगा। तो अब जो है आधा राज्य भी हम तो नहीं मांग रहे, हम तो केवल 5 गांव ही मांग रहे हैं। दुर्योधन तो माना नहीं महाराज। दुर्योधन ने कहा कि बांध लो इस ग्वाले को। केवल 1 मिनट दास को दीजिए। नारायण, एक बार फिर से बोलिए वत्सल भगवान जय। तो इस प्रकार से महाराज श्री ठाकुर जी समझाने गए, पर दुर्योधन तो मूर्ख था महाराज, वो कहाँ मानने वाला था। तो दुर्योधन माना नहीं। जब दुर्योधन नहीं माना तो उसने कहा कि बांध लो इस ग्वाले को। श्री ठाकुर जी को तो कौन बांध सकता है, और भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है। विराट स्वरूप देखने के बाद भी दुर्योधन नहीं समझ पाया कि ये भगवान है। ऐसे ही ये जो मूर्ख व्यक्ति था, ये जो दुष्ट व्यक्ति था, इसने चमत्कार को देखकर भी ये नहीं समझा कि ये कोई भगवत भक्त है, तो वो समझ नहीं पाया। परंतु भगवान तो महाराज अपने भक्तों की लाज बचाते ही हैं। तो सब लोग जय जयकार करने लगे। उसे लगा कि अब
तो इस वैष्णव संत का प्रभाव जम जाएगा, क्योंकि अब तो सारा संसार इनकी जय जयकार करेगा। तो उसने अपने तांत्रिक गुरु से अनुमति लेकर अभिचार कर्म के द्वारा गणेश जी पर मारण प्रयोग किया। उसने अपने गुरु जी से आज्ञा ली और गुरु जी से आज्ञा लेके उसने मारण का प्रयोग किया। मारण एक ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिससे जिस भी व्यक्ति के नाम से उस क्रिया को किया जावे उसका मरण हो जाता है। किसी प्रकार से ऐसा योग बन जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो महाराज मारण का जब प्रयोग किया, इसने अपने गुरु की आज्ञा से की। ये जो तांत्रिक क्रियाएं ये बड़ी दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति जो होती है उसके अनुरूप ही ये बड़ी क्लिष्ट क्रियाएं हैं। और साथ में क्लिष्ट तो ये है ही, और ये क्रियाएं बहुत अच्छी भी नहीं मानी जाती। तो इन क्रियाओं को दुष्ट लोग ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। हालांकि इन इन सब क्रियाओं से बचना चाहिए। तांत्रिक क्रियाएं जो है इन सब क्रियाओं से सामान्य व्यक्ति को और वैष्णव को तो खासकर बचना ही चाहिए। हमने कथा की शुरुआत ही इस बात से की कि जाके संग कुमति उपजत है भरत भजन में भंग। हमें तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हमारे भजन में भंग पड़े महाराज। नारायण। तो ये जो वैष्णव द्वेषी था उसने महाराज अपने गुरु जी की आज्ञा से मारण का प्रयोग आप पर किया, परंतु उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि सच्चे वैष्णव संतों की रक्षा तो भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र करता है। सुदर्शन चक्र जो है वे साक्षात भगवान के स्वरूप है, और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान सुदर्शन सदैव रहते हैं। हनुमान जी के लिए तो कहा ही गोस्वामी जी ने, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी तो साक्षात साधु संतों के रखवाले हैं। नित्य जहां जहां कोई भगवान का भक्त है, कोई किसी भी संप्रदाय का मतपंथ का हो, अगर वो भगवान का शरणागत है तो हनुमान जी महाराज श्री सुदर्शन जी महाराज उसकी रक्षा करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि अतुलित बलधाम हेम शैरावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम श्री रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम है। जो जन राम कथा सतसंगी उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर और जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री हनुमान जी महाराज श्री सुदर्शन जी महाराज रक्षा करते हैं वैष्णव की। और कभी भी हमें कोई ऐसी स्थिति आवे तो भगवान नरसिंह का स्मरण करना चाहिए। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। इस प्रकार से आप पुकारते हैं तो आपको डर भय आदि से तुरंत आपका निवारण हो जाता है। और ये हालांकि बात बताने की नहीं है, पर दास ने एक वैष्णव को ये बताया और उसका प्रभाव तुरंत दिखा भी। इस प्रकार से
तो भगवान के भक्तों की रक्षा तो स्वयं श्री ठाकुर जी करते ही। तो ऐसे ही उस मूर्ख ने सोचा कि मैं मारण क्रिया का प्रयोग करूं और इस वैष्णव को मार दूं, ताकि क्योंकि मेरा अपमान होगा ना, कहेंगे कि अरे ये तो इन संत के खिलाफ बोल रहा था, देखो इन संत की ख्याति तो इतनी हो गई। तो फिर उस व्यक्ति ने मारण का प्रयोग किया और भगवान के सुदर्शन चक्र जी तो सदैव भक्तों की रक्षा करते ही हैं। तो उस दुष्ट का मारण प्रयोग गणेश जी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि सुदर्शन जी ने रक्षा की। केवल 1 मिनट दास को दीजिए। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति ने मारण का प्रयोग किया, पर उसका प्रयोग सफल नहीं हुआ। यानी कि गणेश जी का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, परंतु उल्टा उसके तांत्रिक गुरु की ही मृत्यु हो गई। जिनसे वो सीख के आया था, उस गुरु की ही मृत्यु हो गई। अब तो वो बहुत ही घबरा गया कि महाराज ये तो काम बिगड़ गया, क्योंकि मैं जिनसे तांत्रिक क्रिया सीख रहा था उनकी ही मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये है कि इस वैष्णव में कुछ प्रभाव तो है, और उनके चरणों में आकर गिर गया। गणेश जी तो संत हृदय है महाराज, और संतों के विषय में तो हमने सुना, संत सर्वचित जगत हित जानि स्वभाव सने, बाल विनय सुन कर कृपा श्री राम चरण रति देव। नारायण। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संत तो सरल चित होते हैं और सारे जगत का मंगल करने वाले, कल्याण करने वाले होते हैं। तो जैसे ही वो आपके चरणों में आकर गिरा, आप द्रवित हो गए और उसे अभय दान देकर उसके गुरुजी को पुनः जीवित कर दिया। और उनके इस प्रभाव को देखकर उस क्षेत्र का समस्त जन समुदाय आपका शिष्य बन गया। सब लोगों ने देखा कि महाराज तो कोई बहुत चमत्कारी संत है, तो सब आपके शिष्य बन गए। और सबको शिष्य बनाने का कोई ये उद्देश्य आपका नहीं था कि सब लोग हमारे शिष्य बनेंगे, हमारी जय जयकार होगी, खूब रुपया पैसा चढ़ाएंगे। आपने देखा कि सब लोग शिष्य बन गए, तो सबको वैष्णव धर्म का उपदेश दिया, सबको भजन में लगाया, और यही आपका पूरा जीवन रहा। सदैव वैष्णव धर्म का ही प्रचार आप करते रहे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। अगला जो चरित्र है वो है श्री करमचंद जी का। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये जो कथा है, ये कथा भक्तमाल में है। जी बिल्कुल, ये भक्तमाल ग्रंथ में है। भक्तमाल ग्रंथ में भी जो श्री अनंतानंद जी महाराज और उनके जो शिष्यगण हैं, उनके विषय में ही चर्चा चल रही है। तो अगर आपके पास भक्तमाल जी हैं, तो आप ग्रंथ को खोलकर यहाँ से साथ में पढ़ भी सकते हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पेज नंबर बता पाना तो दास के लिए कठिन है, क्योंकि मेरे पास अभी हाथ में ग्रंथ नहीं है। पर जहाँ श्री संप्रदाय के आचार्यों की चर्चा हुई है, उसमें श्री अनंतानंद जी और उनकी शिष्य परंपरा के विषय में जो दिया गया है, उसके अंतर्गत ये आपको प्राप्त होगा। नारायण। हम लोग आगे बढ़े, श्री करमचंद जी का चरित्र सुने। कहते हैं कि जो श्री करमचंद जी महाराज हैं, ये भी अनंतानंद जी के ही शिष्य हुए, और आपके पिताजी का नाम धनचंद था। संत कृपा से व्यक्तियों के जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है, धनचंद जी का जीवन इसका अनूठा उदाहरण है। यानी कि संतों की कृपा से एक व्यक्ति का जीवन कैसे बदल सकता है, आपके पिताजी का जीवन इसका अनूठा उदाहरण है। यानी कि आपके पिताजी का जीवन ऐसे ही बदला। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री राधा बाबा महाराज गीता वाटिका के एक बड़े ही महान, बड़े ही प्रबुद्ध
संत हुए, बड़ी दिव्य विभूति हुई। वे पहले ज्ञान मार्ग के उपासक थे और निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। तो पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी से एक बार उन्होंने पूछा कि सेठ जी एक बात बताइए, प्रभु कृपा से हमारा जो अज्ञान है वो लुप्त हो चुका है, अब हमारे अंदर कोई अज्ञान नहीं है। यानी कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारे अंदर देह का कोई अभिमान नहीं है, शरीर का अभिमान खत्म हो चुका है। लेकिन बात ये है कि जब शरीर, ये समझ आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं भगवान का अंश हूं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम भोजन करने बैठते हैं तो मीठा अधिक खा लेते हैं? इसका मतलब तो ये है कि जीभ पर हमने विजय नहीं पाई है। जीभ पर विजय पाई होती तो मीठा अधिक नहीं खाते। ऐसा ही होता है ना, किसी को कोई वस्तु बहुत प्रिय है तो वो अधिक मात्रा में सेवन करता है। केवल 1 मिनट दास को दीजिए। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जी कंठस्थ तो खैर कुछ कहने वाले करने वाले तो पूज्य गुरुदेव भगवान है, दास के सब में आता है। महाराज जी तो महाराज जी हैं, तो जानते हैं जो प्रेरणा होती है गुरु कृपा से सो वाणी से उद्धृत हो जाता है। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से जो आपके पिताजी हैं वे बड़े अनूठे उदाहरण थे संत कृपा के। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे राधा बाबा की। तो जो राधा बाबा महाराज हैं वे उन्होंने सेठ जयदयाल गोयनका जी से प्रश्न किया और सेठ जी ने कहा कि देखिए, इसका आशय ये नहीं है कि आपका इंद्रियों पर कोई आपने विजय नहीं पाई है या इंद्रियों पर आपका वश नहीं है या आपका भजन कमजोर है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। ये है कि किसी के शरीर को मीठे की ज्यादा आवश्यकता है, पित्त की दिक्कत होती है तो उनको मीठा अधिक जो है खाना पड़ता है। तो शरीर को जितनी आवश्यकता है शरीर अपने आप ही उतना आहार ले लेता है। तो हो सकता है इस कारण से आप मीठा अधिक खा लेते हो। तो कुछ प्रश्न और किए श्री राधा बाबा ने। वो प्रश्न किए तो पूज्य श्री सेठ जी ने कहा, श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप गीता प्रेस गोरखपुर में पूज्य श्री भाई जी के पास जाइए।
श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जाइए, वे आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। और राधा बाबा जब भाई जी के पास पहुंचे तो भाई जी ने कहा कि भैया हमें तो अभी कहीं किसी कार्य से जाना है, तो आप यहाँ रहिए गीता वाटिका में कुछ समय, और गीता वाटिका में कुछ समय रहकर आप नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो खैर, पूज्य श्री भाई जी ने कहा राधा बाबा से कि आप यहाँ कुछ समय रहिए गीता वाटिका में, और आप भजन कीजिए, कुछ 2-3 दिनों में हम पुनः लौट आएंगे। और इतना कहकर भाई जी ने स्पर्श किया, छू दिया श्री राधा बाबा को। और महाराज जैसे ही श्री राधा बाबा का स्पर्श किया है भाई जी ने, भाई जी महाराज के स्पर्श करते ही राधा बाबा के हृदय में भगवत प्रेम जाग गया और श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन उन्हें हो गए। और उसके बाद तो महाराज राधा बाबा ने ज्ञान का मार्ग छोड़कर और केवल भजन के मार्ग को स्वीकार किया, केवल शरणागति के मार्ग को स्वीकार किया। ज्यों ज्यों धों त्यों त्यों चमके ऐसा रंग निराला, ना कुछ लेते सब कुछ देते, इनका दान निराला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे। ऐसा कोई रंग रेज न देखा, तन मन सब रंग डाला। जो जो धो त्यों त्यों चमके ऐसा रंग निराला। इतना प्यारा भाव है कि ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे। मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे। फैलाओ अपने दामन को, बिखर रहे हैं मोती। फैलाओ अपने दामन को, बिखर रहे हैं मोती। जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। तेरे दर पे आया भिखारी, तेरे दर पे आया भिखारी, झोलियां भरने वाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे। मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से महाराज श्री राधा बाबा पर कृपा हुई, और ऐसे ही संतों की कृपा से जीवन बदल जाता है। जयंत को महाराज भगवान ने, कथा आप सबको ज्ञात है, जयंत के पीछे भगवान ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और जयंत हर जगह भाग, अपने पिताजी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर जी के पास गया, सबने भगा दिया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने विकल जयंत को देखा और उनके हृदय में दया आई कि ये बेचारा दर दर भटक रहा है, तो इसका कहाँ निर्वाह होगा। तो नारद जी ने फिर जयंत को महाराज भगवान की शरण में भेजा। नारद जी ने कहा कि भैया तुम जो है भगवान की शरण में जाओ और भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। तो जयंत ने कहा कि भगवान ने तो मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं तुम जाओ और भगवान से क्षमा मांगो। हमने कल की कथा में सुना था कि श्री विभीषण जी भगवान से कह रहे हैं कि श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भव भंजन वीर। त्राहि त्राहि आरति हरण,
शरण सुखद रघुवीर। त्राहि त्राहि आरती हरण, श्रवण शरण सुजस रघुवीर। कहते हैं महाराज प्रभु, मैं बहुत सुनकर आया हूँ, बहुत समय से मैं परेशान था किस प्रकार से भगवान मुझे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। मैं रावण का भाई हूँ, मेरा कल्याण होगा नहीं होगा। हनुमान जी ने कृपा करके मुझे समझाया तो बहुत विश्वास के साथ में आया हूँ। हे नाथ, जो भी गलती हो गई उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं रावण का भाई हूँ और रावण के कुल में मुझे जन्म मिला। अब इसमें मैं तो क्या कर सकता हूँ। पर हे नाथ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको छोड़कर हमारी दूसरी कोई गति नहीं। प्रभु मैं जाऊंगा कहाँ? अगर आप भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर मेरा कल्याण कहाँ होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने बिठाया है संग में और अपनी सखा की पदवी दी। भगवान तो बड़ी कृपालु हैं। तो भगवान की करुणा में तो कहीं कमी है ही नहीं। इसलिए जयंत को ऐसी ही सलाह दी। श्री नारद जी ने कहा भैया भगवान की शरण में जाओ और भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। ये श्याम सुंदर बहुत दिन से तारीफ सुन रहा हूँ। अब मैं शरण में आया हूँ तो हे प्रभु मुझे स्वीकार करना। हे नाथ, मुझे ठुकराना नहीं, मुझे आप अपना बना लीजिए। अपना बना लो हे रघुराया। बड़ा प्यारा भाव है। खैर, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। केवल एक मिनट आप मुझे दीजिए। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से जो करमचंद जी महाराज हैं, इनके पिताजी का नाम था धनचंद और वे भी ऐसे ही संतों की कृपा से किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन बदलता है इसका अनूठा उदाहरण थे। धनचंद जी महाराज यथा नाम तथा गुण एक न्याय है कि जैसा नाम वैसा गुण होता है। जैसे किसी का नाम रावण रख दिया, अब रावण का मतलब होता है सारे संसार को रुलाने वाला। आप देखिए रावण ने सबको रुलाया है महाराज। गोकर्ण जी के भाई का नाम रखा गया धुंधकारी, और धुंधकारी नाम रखते ही आप देखिए कैसा प्रभाव हुआ। दुर्योधन का नाम दुर्योधन रखा गया तो प्रभाव देखिए। इस प्रकार से यथा नाम तथा गुण। भगवान का नाम है राम, तो श्री वशिष्ठ जी से पूछा है दशरथ जी ने कि गुरु जी राम नाम का क्या अर्थ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। तो यथा नाम तथा गुण का एक न्याय है। अब जो भक्त हैं उनके नाम भी बड़े मधुर होते हैं महाराज। अब ऐसे ही इनका नाम था धनचंद। तो आपके पास खूब प्रचुर मात्रा में धन भी था, खूब संपत्ति थी। राजस्थान में देवासा नाम के गांव में बड़े जो धनियों में धनी जो लोग थे, बहुत पैसे वाले जो लोग थे, उनमें आपकी गणना होती थी। देवासा नाम का एक गांव है राजस्थान में, वहां आप रहते थे और बड़े धनी मानियों में आपकी गणना होती थी। आपकी धर्म पत्नी परम भगवत भक्ता, उदार हृदया और संत सेविका थी। जो आपकी धर्म पत्नी थी श्री करमचंद जी की माता, वे बड़ी ही उदार हृदय थी। यानी कि बहुत ही उदार उनका हृदय था। बहुत, हम कहते हैं ना खुले दिल का व्यक्ति, वैसे बहुत उदार हृदय वाली थी। बहुत ही संभाल कर सावधानी से अपने धर्म का पालन करती थी। परम भगवत भक्ता थी, भगवान की बहुत प्रेम से सेवा करती थी, संतों की बहुत प्रेम से सेवा करती थी। परंतु संत कृपा से पूर्व जो है आपका जीवन पत्नी के सद्गुणों से ठीक विपरीत था।
यानी कि जो धनचंद जी थे ये अपनी पत्नी के गुणों से विपरीत थे। यानी कि इनकी जो पत्नी थी भगवान की भक्ति करती थी, संतों की सेवा करती थी और खूब प्रेम से जो है सबकी सेवा करती थी। यानी कि बहुत सबके हृदय में, सबके प्रति आपके हृदय में उदारता थी। पर ये जो धनचंद जी थे वे महाराज थोड़े विपरीत गुण वाले थे। उनके गुण तो इनसे बिल्कुल विपरीत थे। खैर संतों की कृपा हुई तो आपका जीवन बदला। वो किस प्रकार हुई वही कथा हमें सुननी है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इसका कारण ये था कि धनचंद जी जो है वो पत्नी के इतने धार्मिक होने के बाद भी संतान सुख से वंचित थे। ये एक बड़ी विशेष बात है क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया कि पुत्र की प्राप्ति होना, जब किसी के यहाँ पुत्र प्राप्त होता है तो उसके पितृ जो है नाचते हैं पितृलोक में कि अब जो है हमारे कुल में कोई बालक आया है जो हमारा उद्धार करेगा। तो हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि गृहस्थ धर्म की सार्थकता इसी बात में कि पुत्र रत्न प्राप्त हो, और प्राप्त हो तो फिर गोकर्ण जी जैसा पुत्र हो महाराज। रावण दुर्योधन जैसा पुत्र हो जावे तो फिर नहीं तो जननी बांझ रही कावे गवावे नूर। गोस्वामी जी ने कहा कि जननी जने तो भक्त जने, कह दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि अगर कोई माता किसी बालक को जन्म दे रही है तो जननी जने तो भक्त जने, भक्त को जन्म दे। प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को जन्म दे। कह दाता, या तो कोई बलि जी जैसा महादानी हो जावे, धन्नाचार्य जी जैसा महादानी हो जावे। ये सूर, या कोई बहुत बलशाली हो जावे, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह, महाराणा प्रताप जी की तरह। ऐसे बालक को जन्म दे, यानी कि ऐसी उसकी परवरिश करे। और अगर ऐसा नहीं है और रावण कुंभकर्ण जैसे पुत्र हो या धुंधकारी जैसा बनाना है अपने पुत्र को, तो उससे अच्छा तो बांझ ही रहे, अपना नूर क्यों गवावे। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति तो गृहस्थ धर्म की सार्थकता मानी गई। और वास्तविक सार्थकता तो किसी भी आश्रम की, किसी भी परंपरा की यही है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की सबसे बड़ी सार्थकता है भगवत प्राप्ति। पर पुत्र प्राप्ति भी बहुत अच्छा उसको माना गया, क्योंकि अगर पुत्र रत्न होगा तो पिंड दान आदि करेगा, श्राद्ध कर्म आदि सब करेगा। तो इनकी कोई पुत्र तो था नहीं, इनकी कोई संतान ही नहीं थी, ना पुत्र ना पुत्री। तो इस कारण से भी ये थोड़े विपरीत रहते थे। इनको लगता था कि यार इतनी पूजा भक्ति करती है मेरी पत्नी, फिर भी हमारे यहाँ संतान तो कोई भी नहीं, तो क्या मतलब है। अतः वे धर्म कर्म पूजा पाठ संत सेवा और दान आदि को ढकोसला मानते थे। ये तो सब नाटक है, ऐसा वो समझते थे। एक बार की बात है, एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। एक बार की बात है जब धनचंद जी की पत्नी गर्भवती थी तो वे किसी नास्तिक के प्रभाव में आकर पत्नी से कहने लगे कि यदि तुम्हारी संतान एक बार भी जीवित नहीं रही तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। यानी कि एक तो बड़े समय बाद तो जो है गर्भ धारण किया तुमने, और अगर तुम्हारी संतान मर गई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो घनचंद ऋषि ने कहा कि तुम सारा दिन संत सेवा करती रहती हो, इन संतों को खिलाती रहोगी तो अपना ध्यान कब रखोगी। क्या पता तुम्हारे पेट में जो बालक है उसकी मृत्यु हो जावे। तो संत सेवा करना छोड़ दो, या फिर मैं तुम्हें भी मार दूंगा अगर मेरी संतान जो है, संतान की मृत्यु हुई। तो धनचंद जी की पत्नी को पति के इस दुर्भाव से बहुत दुख हुआ। उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में तो पीड़ा होनी ही चाहिए। परंतु उनकी संत सेवा में निष्ठा बहुत दृढ़ थी। हमने कल सुना ना, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो।
कहते महाराज संतान सुख से जो है ये वंचित थे, और अब जो है संतान होने वाली थी, तो इन्होंने तो अपने स्थिति के अनुकूल कहा, लेकिन इनकी पत्नी का बड़ा दृढ़ विश्वास था संतों के चरणों में। तो इस अवधि में वे भगवान से बार बार प्रार्थना करती रही कि प्रभु मेरे सुख के लिए नहीं, अपितु संतों की महिमा प्रतिष्ठा संसार में बनी रही, इस कारण से जो है आप मुझे एक भक्त पुत्र प्रदान कर दीजिए, यानी कि एक अच्छा पुत्र प्रदान कीजिए, उसमें मेरा कोई सुख हो, वो मेरी सेवा करे, मेरी आज्ञा माने, ऐसा मैं नहीं चाहती, पर भक्त पुत्र हो जावे, एक बहुत अच्छा पुत्र हमें प्राप्त हो, वो मैं इसलिए चाहती हूँ कि कहीं कल को जो हमारा पुत्र हो वो दुष्ट निकल जाए, या वो अधर्मी निकल जाए, पापी निकल जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए, तो फिर नाम आ जाएगा सब संतों पे, लोग कहेंगे कि देखो संतों को भोजन कराती थी, आज देख लो जो है पुत्र ही मर गया। तो संतों की महिमा कम ना हो जाए संसार में, इसलिए हे प्रभु आप एक भक्त पुत्र प्रदान कीजिए। तो ऐसा वो भगवान से प्रार्थना करती, बार बार भगवान से प्रार्थना करती, रोज प्रार्थना करती। तो भगवान की लीला, और बार तो जो है पुत्र जन्म लेकर कुछ दिन जीवित रहता था, इस बार तो उसकी छठी भी ना हो सकी, वो चल बसा। यानी कि पहले भी आपने गर्भ धारण किया बहुत बार, लेकिन जैसे ही कोई संतान होती, कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती, कुछ 10, 15, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन इस बार जब इतनी प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, इनको लगा कि शायद अब कोई भक्त पुत्र होगा, पर भगवान की लीला तो महाराज भगवान की लीला है। तो इनके पति तो वैसे ही बहुत गुस्से में थे कि संतों की सेवा करती रहती है, इसलिए मेरे सारे पुत्र मर जाते हैं। तो इस बार इनके मन में विश्वास था कि पुत्र जीवित रहेगा, और वो तो महाराज 5वें दिन ही मर गया, छठी भी नहीं हुई उसकी। तो अब ये बहुत घबरा गई। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि धनचंद जी की पत्नी को पुत्र वियोग का दुख तो कम, पर संत महिमा पर लांछन लगने का दुख ज्यादा हुआ। उनको इस बात का दुख नहीं हुआ ज्यादा कि पुत्र हुआ और वो मर गया, क्योंकि आपके मन में एक बड़ा दुख था। जैसे भरत जी आए, तो भरत जी को जब माता कैकेयी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी तो चले गए, तो भरत जी ने पूछा कहाँ चले गए, तो माता जी ने कहा भी तो गए भगवान के धाम, उनकी तो मृत्यु हो गई। तो भरत जी के पांव तले जमीन खिसक गई कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन जब दूसरी बात बताई कि श्री राम जी को वनवास हो गया, तो गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी भूल गए कि मेरे कोई पिता भी थे, उनकी मृत्यु भी हो गई, भरत जी भूल ही गए। भरत जी को इस बात का दुख ज्यादा हुआ कि राम जी को वनवास क्यों मिल गया, भगवान जो इतने सुकोमल हैं उनको वन में क्यों जाना पड़ा। तो ऐसे ही कोई भारी दुख आता है तो छोटा दुख उसके सामने दिखाई नहीं पड़ता है। तो महाराज हुआ क्या कि इनके हृदय में इस बात का ज्यादा कष्ट था, इस बात की ज्यादा पीड़ा थी कि संतों का वेश लज्जित होगा। लोग कहेंगे कि देखो इनके घर में तो संत भोजन करते थे, बार बार इतने पुत्र हुए, सबकी मृत्यु होती है। तो उनको बस ये इस बात का दुख था कि लोग संतों का अपमान करेंगे, संतों की सेवा को लज्जित करेंगे। तो जो धनचंद जी हैं वो तो आग बबूला हो गए, और उन्होंने तो अपनी पत्नी के बाल पकड़े और बाल पकड़कर घर से निकाल दिया। वे घर से निकालने ही लगे थे, इतने में एक व्यक्ति ने आकर उनको कहा कि मैं गांव में श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की पट शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी आए हुए हैं। यानी कि वे तो अपनी पत्नी पर गुस्सा थे, उनको घर से निकाल रहे थे ना। इतने में एक व्यक्ति ने आकर बताया कि जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य अनंतानंद जी आए हुए हैं, वे बड़े सिद्ध संत हैं, उनकी कृपा से ये बालक पुनः जीवित हो सकता है। अतः आप लोग ऐसा करो कि ज्यादा समय मत लगाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, आप उनकी शरण में जाओ और उनसे प्रार्थना करो, अगर वो कृपा कर दें तो ये बालक वापस जीवित हो जाए। इतना सुनना था कि धनचंद जी तो पत्नी को लेकर तत्काल अनंतानंद जी के दर्शन करने। धनचंद जी की पत्नी तो भागी, क्योंकि उनकी तो संतों में बड़ी श्रद्धा थी।
तो वो तो तुरंत भागी अनंतानंद जी के चरणों में। उसे अब भी संत भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास था, यानी कि उनके मन में अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अरे मेरे इतने पुत्र हुए, वो मर गए, फिर मैंने इतनी प्रार्थना की कि प्रभु अब कोई पुत्र हो तो ना मरे, फिर भी मर गया, तो क्या पता कोई भगवान होते ही ना हो, क्या पता भगवान हमारी सुनते ही ना हो। यही तो है दृढ़ इन चरणन केरो, प्रभु आप जो करें जैसा करें हमें स्वीकारे, यही है दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री सूरदास जी ने कहा कि सामान्य विश्वास नहीं है मेरा, बहुत पक्का विश्वास है महाराज, महाविश्वास है, बहुत दृढ़ विश्वास है मेरा कि श्री ठाकुर जी की शरण में अगर मैं हूं तो मेरा अमंगल नहीं हो सकता है, मंगल ही होगा, जो भी होगा मंगलमय ही होगा, भगवान का कोई विधान अमंगलमय हो ही नहीं सकता है। नारायण। तो कहते हैं कि तुरंत वे दौड़ी है अनंतानंद जी के पास पहुंची है, पहुंचकर उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और संत महिमा की प्रत्यक्ष अनुभूति करा पति को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए आग्रह किया, यानी कि उसने उस धनचंद जी की पत्नी ने आकर अनंतानंद जी के चरणों में प्रणाम किया और उनको सारी बात बताई और कहा कि प्रभु संतों की महिमा कम ना हो, संतों पर लांछन ना लगे ऐसी कृपा कीजिए और मेरे पति को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। अनंतानंद जी महाराज धनचंद जी के घर गए और बालक के मुख में अपना चरणामृत डाल दिया। संत कृपा का चमत्कार ऐसा हुआ कि निश्चेष्ट पड़े बालक के शरीर में भी श्वास प्रश्वास जो है वो जागने लगे, उनका स्पंदन होने लगा, यानी कि वो बालक तो मरा हुआ था। तो जैसे ही अनंतानंद जी ने अपना चरणामृत उसके मुख में डाला तो डालते ही उस मृत शरीर में भी श्वास चलने लगे, यानी कि वो पुनः जीवित हो गए। फिर क्या था, हर्ष से जो है संत भगवान का जय घोष होने लगा। धनचंद को इतना सुख हुआ कि किम कर्तव्य विमूढ़ ही रह गए, यानी कि अब उनको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, भी सोच ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं करूं क्या, क्या करूं, कैसे करूं, ये अचानक से क्या हो गया। ओ महाराज फिर जो है पश्चाताप के आंसुओं से श्री अनंतानंद जी के चरणों का प्रक्षालन आप। तो जैसे ही इन्होंने शरण में जाने के लिए कहा, आचार्य तो आए ही इसलिए हैं जीव का कल्याण हो, सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणः यथा परम श्रुति परम पूज्य श्रीमदाद्य आचार्य चरण श्री रामानंद आचार्य भगवान ने अपने ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर में लिखा कि सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणः यथा, सबको प्रपत्ति का अधिकार है, सब भगवान की शरण में जाने के अधिकारी हैं। इसलिए रामानंदाचार्य जी के अनेक शिष्य हुए, बहुकाल बपुधारी के प्रणत जनन उद्धार कियो। इसलिए श्री नावा गोस्वामी जी ने लिखा ना, एक मुस्लिम फकीर ने एक ग्रंथ लिखा जो मुस्लिम परंपरा की जो जो ग्रंथ उनके यहाँ के ग्रंथ होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो सबसे पुराना एक पोथी है मुस्लिम लोगों के लिए। उसमें उस मुस्लिम व्यक्ति ने रामानंदाचार्य जी के विषय में लिखा है। गीता प्रेस से एक अंक प्रकाशित हुआ है जिसमें भगवान के भक्तों के चरित्र के विषय में वर्णन आया है। तो उस अंक में जहां तक दास का ध्यान है, भक्त चरित्र अंक है ऐसा उसका नाम है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। उस अंक में वर्णन आया श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र की कि उस मुस्लिम व्यक्ति ने, जो मुस्लिम लोगों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जो उनकी पोथी है जिसका वे आदर करते हैं, उसमें रामानंदाचार्य जी के विषय में वर्णन किया और किसी भी हिंदू परंपरा के आचार्य का, किसी संत का कोई वर्णन नहीं किया उन्होंने। उन्होंने केवल श्रीमदादि रामानंदाचार्य भगवान का वर्णन किया और उनके विषय में लिखा कि ये हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हुए और इन आचार्य के 500 से भी अधिक शिष्य हुए और इनके मुख्य जो है द्वादश प्रधान शिष्य, तो जिसमें अनंतानंदाचार्य जी आदि ये सब तो ब्राह्मण हुए। उसके बाद कबीरदास जी जुलाही कुल में हुए, रैदास जी चर्मकार हुए,
पीपाजी आदि सब क्षत्रिय हुए, और पद्मावती जी, सुरसुरी जी, ये स्त्री शरीर में हुई। तो उन्होंने सबको शरण में लिया, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, कोई भी हो शरण में आने का अधिकारी है। और महाराज कहाँ तक कहा जाए, आचार्य चरण की शरण में तो कलयुग स्वयं आया। श्रीमद आदि रामानंदाचार्य भगवान ने तो कलयुग को भी दीक्षा दी है। महाराज कलयुग तो हमारा गुरु भाई है, क्योंकि दास भी रामानंदी परंपरा में ही है, गुरु कृपा से। तो कलयुग स्वयं आचार्य चरण की शरण में आया है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री आचार्य चरण भगवान की जो। इसलिए श्री संतों ने कहा कि रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो मही तले, साक्षात श्री ठाकुर जी ही आए रामानंदाचार्य जी के रूप में। खैर, तो अनंतानंद जी महाराज उन्हीं के ही शिष्य हैं। तो जय घोष होने लगा, और अनंतानंद जी की शरण में धनचंद जी पड़ गए कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं संतों पर आक्षेप प्रक्षेप करता रहता था, संतों की महिमा को मैं समझ नहीं पाया और संतों को गाली देता था, मुझे क्षमा कीजिए। अनंतानंद जी ने जो है उन्हें उठाया और भगवत भक्ति का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने बालक के गले में कंठी माला बांधकर उसे श्री राम नाम का उपदेश दिया और उसका नाम रख दिया करमचंद। तो स्वयं आचार्य चरण ने उस बालक के गले में कंठी बांधी, राम नाम का उपदेश दिया और बालक का नाम रखा करमचंद। बालक करमचंद में भक्ति के संस्कार बचपन से ही थे। अब पैदा होते ही तो आचार्य चरण ने हाथ रख दिया सिर पे। जब संतों की कृपा हो जावे तो तुम्हारी कृपा से क्या मुश्किल है बिगड़ी का बन जाना। संत कृपा करते हैं तो महाराज क्या संभव है महाराज। तो कहते हैं इस प्रकार से आपका नाम करमचंद रखा गया। ये बचपन से ही भगवान के भक्त थे। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के कपड़े के व्यापार को संभाला, पर साधु संतों के प्रति इनकी भक्ति, इनकी उदारता कम नहीं हुई। अपने पिता का काम, जो इनके पिताजी का कपड़े का काम था, उसको ही संभालते थे, पर भक्ति इनके हृदय में बहुत विशेष रूप से थी। एक बार एक संत मंडली भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रही थी। तो उन लोगों के पास शीत निवारण योग्य वस्त्रों का अभाव था। शीत निवारण योग्य मतलब ठंड से बचने के लिए जो कपड़े, मतलब ठंड के कपड़े, मोटे कपड़े उनके पास नहीं थे, उन संतों के पास। तो करमचंद जी ने दुकान से पर्याप्त मात्रा में कंबल निकालकर उन संतों को दे दिए। साधु जनों ने खूब आशीर्वाद दिया और वे अमरनाथ जी की यात्रा पर चले गए। और उधर जो है इस बात की खबर जब धनचंद को लगी तो उन्हें लगा कि पुत्र की यह उदारता तो मेरे व्यापार को चौपट कर देगी, क्योंकि पहले उनके मन में संतों के प्रति श्रद्धा नहीं थी। अब संतों के प्रति श्रद्धा तो हो गई, पर उन्होंने सोचा कि अगर फिर भी ऐसा हम करते रहे तो हमारा व्यापार तो चौपट हो जाएगा ना, क्योंकि संत आते रहेंगे और मुफ्त में मेरा बेटा उनको सब कुछ देता रहेगा। तो वे दौड़े दौड़े संतों के पास गए और उनसे कंबल छीन लिए कि नहीं, हम आपको कंबल नहीं देंगे, आप लोग ऐसे ही जाइए। करमचंद जी को अपने पिता का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि संत जो है अमरनाथ जी की यात्रा पे जा रहे हैं, उनकी सेवा के निमित्त कुछ कंबल अगर उनको दे भी दिए तो क्या हो गया। तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने पिताजी को समझाते हुए कहा कि संतों को कुछ देने से कमी नहीं होती महाराज। इसलिए हमने अभी सुना ना कि तेरे दर पे आया भिखारी झोलियां भरने वाला रे। दिखने में संत भिखारी हैं, लेकिन ये झोली भर के जाते हैं। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सदगुरु रंगने वाला है। जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला है। खैर, कल की कथा का समय भी खैर 8 बजे का ही रहेगा। नारायण, हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से जो है करमचंद जी ने समझाया कि पिताजी, संतों को कुछ देने से कम नहीं होता है, संतों को देने से तो बढ़ता ही है।
आपको विश्वास ना हो तो आप जो है दुकान पर चलकर स्टॉक मिला लें। जो जितना हमारे पास सामान था, जितने कंबल आदि पहले थे, आपने लिखे हैं? तो उनके पिताजी ने कहा हाँ लिखे तो हैं। तो बोले अभी अभी चलते हैं और अब मिला लीजिए, ज्यादा ही कंबल मिलेंगे। तो इनके पिताजी ने कहा कि अरे ये कैसी मूर्खता की बात है। मान लीजिए किसी के पास 100 कंबल है और उसमें से 10 कंबल उसने संतों को दान दे दिए, तो जब संतों की सेवा में 10 कंबल दे दिए तो 90 कंबल बचे, 90 ही रहने चाहिए। लेकिन करमचंद जी ने कहा कि कंबल आपको पूरे मिलेंगे, बल्कि अधिक मिलेंगे, कम नहीं होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो ये तो संभव नहीं। तो आपके पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। पर महाराज जब उन्होंने कहा कि आप जाकर स्टॉक मिलाइए, तो उनके पिताजी स्टॉक मिलाने गए। तो स्टॉक मिलाने गए तो आश्चर्य की बात ये हुई कि कंबल पूरे थे, यानी कि कंबलों में कमी नहीं हुई थी। उतने ही कंबल थे जितने कंबल पहले थे, संतों की सेवा करने से पहले जितने कंबल स्टॉक में थे, अब जब मिलाया गया उतने ही कंबल स्टॉक में अभी भी थे। बड़े आश्चर्य से धनचंद जी ने देखा। नारायण, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। बस केवल 5-7 मिनट हम लोग इस चरित्र को पूर्ण करें और उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से स्टॉक जो है पूरा ही प्राप्त हुआ। और उधर जो है जो धनचंद जी हैं वो बड़े हैरान परेशान हुए। अब उन्हें संतों की महिमा और अपनी भूल का ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने करमचंद जी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा जो तुम्हें उचित लगे तुम करो। और करमचंद जी ने भी संतों से पिता के इस अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा याचना की कि आप सब संत जन आए और मेरे पिताजी ने आपसे ऐसी अमर्यादित रूप से बात की, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये कंबल आदि तो आपकी सेवा में जब अर्पित कर ही दिए हैं तो आप लेकर जाइए। धीरे धीरे करमचंद जी की संत सेवा की प्रवृत्ति बढ़ती गई, यानी कि इनके मन में संत सेवा की प्रवृत्ति और बढ़ गई। अब इनके मन में आता कि मैं और ज्यादा संत सेवा करूं, जितना हो सके संतों की सेवा में करता रहूं, ऐसा आपके मन में विचार होता। और खूब खुले हाथ से आपने खर्चा करना शुरू कर दिया, यानी कि बहुत भाव से अब जो है संतों की सेवा आपने करनी शुरू कर दी। और इससे जो है उनकी पत्नी को चिंता हो गई, यानी कि पहले पिताजी को चिंता थी, पिताजी तो समझ गए, लेकिन अब इनकी पत्नी को चिंता हो गई कि ये तो सारा धन ही लुटा देंगे, दिन रात ही संतों की सेवा करते रहते हैं। तो उन्होंने करमचंद जी से कहा कि यदि आपको इसी प्रकार से धन खर्चना है तो हम लोग तो एक दिन भिखारी हो जाएंगे महाराज, क्योंकि सारा धन तो आप संतों की सेवा में लगा दोगे। अतः आपको संत सेवा, ठीक है आप करना चाहते हैं अच्छी बात है, पर सीमित रूप में करो ना, थोड़ी करो, इतना ज्यादा धन क्यों खर्च करना है, ऐसा उनकी पत्नी ने उनको कहा। करमचंद जी ने आकाश की ओर दृष्टि करने करने के लिए भगवान का ध्यान किया। करमचंद जी ने मतलब भगवान की आकाश की तरफ देखा और भगवान का ध्यान करना चाहते थे। इतने में ही करमचंद जी की पत्नी ने देखा कि बहुमूल्य मणि रत्नों से खचित एक पर्वताकार आकृति आकाश से धरती पर आ रही है। अभी बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उनकी पत्नी ऐसा समझा ही रही थी कि इतने में उनकी पत्नी ने देखा कि आकाश में से एक पर्वत, एक पहाड़ आ रहा है। और वो कोई सामान्य पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ है बहुमूल्य मणियों से बना हुआ। मणि और रत्न उस पहाड़ में लगे हुए हैं। और वो जो है आकृति आकर उनके सन्मुख स्थित हो गई। करमचंद जी ने पत्नी को समझाया कि संत साक्षात भगवान का स्वरूप है, अतः उनके लिए धन का खर्चा करना, उससे धन की कमी नहीं होती, बल्कि उससे तो धन बढ़ता ही है। इसलिए संतों की सेवा तो खूब भाव से करनी चाहिए। उनके लिए धन खर्च करने वाले को भगवान इतना धन दे देते हैं
कि उतना वो खर्च ही नहीं कर सकता है, क्योंकि जो संतों की सेवा करता है ना, उसको भगवान अधिक धन देते हैं। जानबूझ के भगवान धन देते हैं कि ये संतों की और सेवा करे। जैसे धन्नाजाट जी के चरित्र में भी कथा आती है कि धन्नाजाट जी को भगवान ने कहा कि कमंडल जो है इसको तुम अपने खेत में बो दो। धन्ना जी ने कहा प्रभु कमंडल से क्या होगा, कमंडल तो खारा होता है, ना खाने के काम आता है, ना अन्य किसी प्रयोग में आता है। कमंडल तो किसी भी प्रयोग में नहीं आएगा। हाँ, संत उसका उपयोग करते हैं, बाकी सामान्य लोगों के तो किसी भी काम नहीं आएगा। कमंडल बो के होगा क्या। भगवान ने कहा हमारी आज्ञा है। और जब कमंडल बोए और कमंडलों की खेती हुई, तो महाराज देखा कि हर एक कमंडल में बहुमूल्य रत्न है, हीरे हैं। धन्ना जी ने कहा कि महाराज आप तो बड़े अच्छे भगवान हो। लोग कहते हैं भगवान हमें माया से बचाओ, तो आप खुद ही अपनी माया में डाल रहे हो महाराज इतना पैसा देके। तो भगवान ने कहा कि ये जो धन है मैंने आपको इसलिए नहीं दिया कि आप इसका भोग करें। ये धन आपको इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आप संतों की और अधिक सेवा करें। और धन्ना जाट जी की तो आज भी उदाहरण दी जाती, कोई बहुत ज्यादा दान करता हो तो ऐसे कहा जाता है कि अरे तो धन्ना सेठ है। तो धन्ना जी की तो आज भी उदाहरण देते हैं। और प्रियादास जी ने तो बहुत अच्छी बात कही कि जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट। धन 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 ना जाट, कली में धन 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 ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट। कली में धन 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 ना जाट, जाकी बिना बीज की खेती। बिना बीज के ही जिनकी खेती हो गई महाराज, और बहुत बड़ी दानी हुए धन्ना जाट जी। हम आगे कथा आगे उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। श्रीमद आदि रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में ही आप एक शिष्य हुए, और श्री बलि जी का अवतार इनको माना गया। राजा बलि जिनके यहाँ भगवान वामन आए, उनका ही अवतार धन्नाचार्य जी को माना गया। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री धन्ना जी महाराज की जय। तो ऐसे ही भगवान संतों की सेवा करने वाले व्यक्ति को खूब धन देते हैं। ऐसा करमचंद जी ने अपनी पत्नी को समझाया। करमचंद जी ने एक जो है पुत्री की उत्पत्ति के बाद गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया। एक पुत्र हुआ, क्षमा चाहूंगा, आपको एक पुत्र प्राप्त हुआ, और जैसे ही पुत्र प्राप्त हुआ फिर इन्होंने घर छोड़ दिया और अनंतानंद जी से विरक्त दीक्षा लेके फिर ये भजन करने लगे। इनके पुत्र का नाम हुआ दिवाकर, और दिवाकर भी पिता की भांति परम भागवत हुए। यानी कि इनके जो पिताजी थे वो तो संतों की कृपा से सब बात समझ गए, और इनका जो पुत्र था वो भी भगवान का भक्त हुआ। करमचंद जी ने अपना शेष जीवन भगवान की सेवा में और भगवत भक्ति के प्रचार में ही बिताया। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब अगला जो चरित्र है वो है श्री सारी रामदास जी का। वो चरित्र और दोहावली जी की चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 2 मिनट प्रेम से हम भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। कल की कथा का समय शाम 8 बजे का ही रहेगा। कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं आप लोगों को पहले ही सूचित कर दूंगा। और जहां तक बात है गौ सेवा की, तो जिन जिन लोगों ने गौ सेवा के लिए जो राशि समर्पित की है वो प्रभु कृपा से कल जो है गौ माता के श्री चरणों में समर्पित हो जाएगी। उसकी रसीद आदि आपको ग्रुप में ही मिल जाएगी। है हम लोग 2 मिनट प्रेम से, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी भी राशि भेज सकते हैं। कल सुबह 10 बजे से पहले पहले कभी भी भेज सकते हैं। हम लोग 2 मिनट प्रेम से जो है श्री भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई,
जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। ज्ञान माया मोह तम की, काली माँ कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि, कंज कलिकाएं खिली। उलूक खल कलिमल सकल उड़गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन ताया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की, आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। तो अगर किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज्ञा दीजिए। आज का दिन बड़ा विशेष है महाराज। षटतिला एकादशी भी है और मकर संक्रांति भी है। तो आज का दिन बड़ा अद्भुत अवसर है। षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति एक साथ हजारों वर्षों के बाद आई। तो इसलिए अभी भी हम लोग खूब भगवान का भजन करें, रात्रि जागरण करें, खूब भगवान नाम का स्मरण रात के समय में करें। इसकी बड़ी भारी महिमा है। और जो है तिल आदि से स्नान आदि तो आप सबने किया ही होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आज का दिन बड़ा विशेष है, इसीलिए खूब जो है भगवान के नाम का आश्रय हमें लेना चाहिए, क्योंकि जितना नाम आज के दिन हम जपेंगे वो अक्षय हो जाएगा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न आदि नहीं है तो आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। कल 8 बजे पुनः कथा होगी। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, गलती भूल के लिए क्षमा कीजिए। नारायण नारायण।